ओम शांति। आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन के लिए सभी भाई बहनें खास चारों तरफ से, भारत के कोने कोने से और विदेश से यहाँ पहुँचे हैं। एक प्रकार से भारत की इस सीज़न की याद दिलाते हैं। शायद कुछ भाई बहनों को ख्याल में होगा, सर्दी की मौसम में दूर दूर से साइबेरिया तक वहाँ से पक्षी उड़ कर के भारत में आते हैं। जोधपुर साइड भी और दूसरे कई स्थानों पर भी, बल्कि पहाड़ों से पक्षी उड़ कर के नीचे आ जाते हैं। बहुत दूर से इतनी दूर तक आना और फिर जब सीज़न चेंज होती है तो वापस जाना। आप सोचिए, इतनी लंबी उड़ान भरना किसकी शक्ति काम करती है? दो बातें हैं उसमें। एक है, जहाँ आत्मा को सुख मिलता है वहाँ जाने का मन होता है, चाहे आत्मा मनुष्य आत्मा है और चाहे आत्मा पक्षियों की आत्मा है। हम आत्माओं को, विशेष जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने ईश्वरी ज्ञान के द्वारा स्वयं को और बेहद के पिता को पहचान लिया है और ये भी पहचान लिया है कि मधुबन ये बेहद का उस पिता का घर है, सो हम बच्चों का घर है। कम से कम साल में एक बार तो बाबा से मिलना है, पुराने हों चाहे पहली बार आने वाले हों। मिलन का संकल्प यहाँ तक ले आता है। खर्चा भी होता है, थोड़ी ट्रैवलिंग में थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है, किसी किसी की तबीयत भी ऊपर नीचे होती है, लेकिन बेहद के बाप से मिलन मनाने के संकल्प की शक्ति से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जैसे ही मधुबन पहुँचते हैं, आराम करने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिलती है। हो सकता है लौकिक घर की तरह वो आराम नहीं मिले, लेकिन एक संकल्प, बाबा से मिलने का संकल्प, उसमें सुख भी समाया हुआ
शक्ति भी समाई हुई है, दोनों बातें। और बाबा के मिलन के साथ साथ ईश्वरी परिवार का आपसी मिलन, उसमें कितना आनंद समाया हुआ है वो भी सभी जानते हैं। जब से मधुबन पहुँचे आप, शांतिवन पहुँचे हैं, दादियों से मिलना, भाई बहनों से मिलना, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि उस मिलन के अंदर क्या समाया हुआ है। एक नई लहर मन में आ जाती है। एक दो को देखकर, बाबा के महावाक्य सुनकर, विशेष बाबा की याद के अभ्यास के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उससे एक नया उमंग अपने जीवन में उत्पन्न होता है। भल 2 दिन से यहाँ आए हो, ये मेरा अपना निजी अनुभव अभी का नहीं है, वो 1959 से लेकर के चला आता है। चाहे उस समय बाबा के सामने बहुत थोड़े बच्चे थे, लेकिन मधुबन में पांव रखते ही ऐसा लगता है कि हम तो 3 लोक से न्यारी दुनिया में पहुंच गए। आप सबका क्या अनुभव है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं कि मुझे हमेशा जब बॉम्बे से आते थे तो ऐसा हमेशा फील होता था, और वापस जाने के बाद मन में एक ही संकल्प होता था, कब बाबा से फिर से मिलने जाए। साल में कम से कम 3 बार मिलने आ जाते थे। क्यों? उसका एक ही कारण है कि ब्राह्मण जीवन में बहुत सारा ऊंची उड़ान भरने का संकल्प आता है। आत्मिक उन्नति को अपनी हाईएस्ट स्टेज पर ले जाने का संकल्प आता है। बाबा के हर महावाक्य को जीवन में लाने का संकल्प आता है। लेकिन उस संकल्प की दृढ़ता वो दृढ़ता कब आती है? जब थोड़ा समय ऐसे वातावरण में, ऐसे संग में रहें और बाकी दुनिया से अलग होके रहें। रोज की जो हमारी जीवन है, लौकिक जीवन, उससे जब दूर होते हैं तो देखने में आता है कि हर तरह से रिफ्रेश होते हैं। मन में नया उमंग आता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, विचार सागर मंथन करना उसके लिए समय मिल जाता है, और उसके साथ साथ जो आत्मिक शक्ति भरने का संकल्प है वो अभ्यास के द्वारा प्राप्ति महसूस होती है। अमृत वेले के समय, दिन के टाइम क्लासेस मिलती हैं, उस समय मेडिटेशन करते हैं,
और ज्ञान के या ईश्वरी जीवन के अनुभव सुनते हैं, उससे उमंग बढ़ता है। लेकिन कहा जाता है सोने पर सुहागा। आज के दिन, सतगुरुवार के दिन, विशेष भोग का समय, विशेष बड़ी दादी जानकी दादी मुरली सुनाएं और अंत में दादी जी स्वयं आप सब से आके मिलें। हर ब्राह्मण का संकल्प रहता है बड़ी दादियों से जरूर मिलना। जिस रथ के द्वारा बाप दादा आके मिलते हैं, उनकी भी निर्मल वाणी कल सुनी आप सबने, और आज उनके द्वारा बाप दादा से मिलन मनाने का जो दृढ़ संकल्प लेके आए हैं, वो भी पूरा होने वाला है। कभी साक्षी होकर के सोचना चाहिए कि हमने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया है जो हमें इस जीवन में, कलयुग के अंत समय में भगवान स्वयं मिलने आए, इससे बढ़कर के और क्या जीवन में चाहिए। अवश्य ही हम आत्माओं ने अपने जीवन में, इस जीवन में या पिछले जन्मों में कोई जरूर ऐसा कर्म किया हुआ है, ऐसा श्रेष्ठ कर्म जिसका फल भगवान के मिलने के बाद श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका फल अपना है। लेकिन ईश्वर मिलन हो जाए, जिसके लिए पहले सुनते थे ये तो असंभव बात है, हो ही नहीं सकता है। और उसके लिए कितना आप सब ने यात्राएं की होंगी, तीर्थ यात्राएं, कितना गुरुओं के पास गए होंगे, कितनी कथाएं सुनी होंगी, कितनी तपस्या की होगी, ये तो उसकी गिनती करना मुश्किल है। लेकिन वो सब मिला के बाबा कहते हैं भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति, अनेक जन्मों की भक्ति, 63 जन्मों की भक्ति का कलेक्टिव फल है कि अंत समय आके हमें स्वयं भगवान मिलें तो अनेक जन्मों का संकल्प सिद्ध होता है। लेकिन ऐसे टाइम पर भगवान को पहचानना सहज नहीं है। पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, जो स्वयं भगवान देते हैं। पहले से दी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं बच्चे, जितना अशरीरी रहेंगे, जितना योग युक्त रहेंगे, उतना प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो आज प्रत्यक्ष करने का जो संकल्प है, उसकी सिद्धि का दिन है। बाबा से मिलन का संकल्प लेके सब पहुंचे। जो पहले मिल चुके हैं वो अपने उस अनुभव को और आगे बढ़ाने के संकल्प से आए हैं, और जो पहली बार आए हैं अवश्य ही दिल में बहुत उमंग लेके आए। और बाबा तो हम बच्चों के हर उमंग का रिटर्न इतना देता है, जो हम संकल्प में जितना रखते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा। संकल्प की सिद्धि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ बाबा चाहते हैं
कि हम बाबा के योग्य बच्चे बने, योग्य संतान बने। जब तक भगत थे तब तक ये संकल्प हमें नहीं मिला था। तब तक तो प्रार्थनाओं में जो गाते थे सब जानते हैं, जो हैं जैसे हैं भगवान के आगे अपने आप को प्रत्यक्ष करते थे। लेकिन उस समय परिवर्तन का संकल्प नहीं था। ज्ञानी तू आत्मा बनने के बाद क्या परिवर्तन आया कि हम ऐसे योग्य पिता की संतान होने के नाते योग्य बच्चे बने, योग्य संतान बने। ऐसा बनने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और वो संकल्प भक्ति में भी संकल्प लेते हैं, टेम्परेरी लेते हैं, व्रत रखते हैं, टेम्परेरी रखते हैं। लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया, इस एक जन्म का दृढ़ संकल्प, एक जन्म संकल्प लो तो कितनी प्राप्ति है? 21 जन्म तो जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। और भक्ति में भी बहुत ऊंचा सिर रख कर जिएंगे अनेक जन्मों तक। डबल ताजधारी, फिर सिंगल ताजधारी, लास्ट में आके ताज नहीं रहा। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और वास्तव में आप देखेंगे सारा आधार ही संकल्प पर है। पर संकल्प का आधार किस पर है? दृढ़ संकल्प तब लेंगे जब पहले समझ में आए कि इस संकल्प की जरूरत है। जब तक समझ में नहीं आता, आवश्यकता नहीं लगती, तब तक तो समझते हैं दुनिया में तो ऐसे ही चलते हैं। ये कमियां तो सबके अंदर हैं, बुराइयां तो सबके अंदर हैं। तो पहले हमें बाबा समझ देता है। ज्ञान का सागर है, बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। तो पहले पहले ये समझ देता है कि परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते, ऐसे योग्य पिता की संतान होने के नाते हम बच्चों को योग्य बनना आवश्यक है। जब तक कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं, तब तक उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। हाँ, भूख नहीं तो खाने का पुरुषार्थ कोई नहीं करेगा। तो समझ में अब आता है, ज्ञान अर्थात समझ, समझ मिली और उस समझ के आधार से ये निर्णय लिया कि हमें अपने जीवन को फिर से पवित्र बनाना है, अपने जीवन को फिर से गुणवान बनाना है, अपने जीवन को फिर से दिव्यता संपन्न बनाना है। जब तक ये समझ नहीं, तब तक जैसे दुनिया में सब जीते हैं वैसे ही हम जीते। यही फर्क है। हर एक ब्राह्मण
अपने पास्ट को देखे और वर्तमान को देखे, बहुत फर्क नजर आएगा। और इस संसार के अंदर आप कहाँ भी चले जाओ, बाबा के बच्चे दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। बैज लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हर एक के मस्तक पर बैज नजर आता है, बाबा की लाइट नजर आने लगती है, हर एक के नैनों से वो पवित्रता झलकने लगती है, और हर एक के होंठों पे बाबा की याद के फलस्वरूप, ईश्वरी जीवन की प्राप्ति के फलस्वरूप, मन मना भव होने के फलस्वरूप जो खुशी है वो सहज सहज देखने में आती है, वो संसार के अंदर बहुत मुश्किल मिलती है। तो ऐसी दिव्य जीवन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाई हो सबको। लेकिन इसके साथ साथ अब बाबा की श्रीमत के अनुसार, चाहे आप साकार मुरली पढ़ो, चाहे अव्यक्त मुरली पढ़ो, किसी समय की भी पढ़ो, यही श्रीमत मिलती कि बच्चे अभी अपने पिता को पहचाना, अपनी जीवन कहानी 84 जन्मों की उसको पहचान लिया, अब क्या करना है? अब फिर से अपना खोया हुआ वही सतयुगी दैवी स्वराज प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। और योग्यता है फिर से अपने संस्कारों में परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प करना। हमारे सारे जीवन का आधार है संकल्प। सुबह उठते ही, जब नींद से उठते हैं, उठते ही संकल्प शुरू हो जाते हैं। श्रेष्ठ जीवन बने, दिव्य जीवन बने, तो बाबा ने कहा पहला संकल्प क्या करो? बाबा गुड मॉर्निंग। गॉड से गुड मॉर्निंग करो तो आपका सारा दिन बहुत गुड रहेगा। पहला संकल्प, क्योंकि संकल्प एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ा हुआ है। कभी कभी बताएंगे आपको साइकोलॉजिस्ट, 1 मिनट में कितने संकल्प होते हैं, उस हिसाब से 1 घंटे में कितने होते हैं, उस हिसाब से सारे दिन में कितने होते हैं। संकल्प शक्ति बहुत बड़ा खजाना है, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। संकल्पों को अगर आपने सिद्ध किया तो सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। संकल्पों को व्यर्थ जाने दिया तो क्या होगा? पश्चाताप होगा। ब्राह्मण जीवन का, यूं कहें कि सफल जीवन का, ब्राह्मण जीवन तो प्राप्त हो गई, पर सफल जीवन, ईश्वरी सफल जीवन का आधार है श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प, ईश्वरी संकल्प, महान संकल्प। इसलिए बाबा ने कहा सुबह उठते ही पहला संकल्प ही ये करो, बाप और वर्षा। सुबह उठने के लिए, कल की मुरली थी, सुबह उठने के लिए ये संकल्प शुरू हो जाए तो सोने से पहले बाबा की जो वाणी,
उसका अध्ययन, उसका मंथन, विचार सागर मंथन करते करते नींद आ जाए तो फिर सो जाओ। तो आद और अंत का आपस में कैसे कनेक्शन है वो बाबा ने सुनाया। लेकिन जब तक अपने पास क्लियर लक्ष्य नहीं है कि हमें ऐसा उच्च जीवन बनाना है, ऐसा योग्य जीवन बनाना है, तब तक ये संकल्प रचना होती नहीं है। तब ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह हम लोग भी जीते हैं। पर अपनी वैल्यू को समझें। जितनी वैल्यू बाबा के दिल में हम बच्चों के प्रति है, एक एक बच्चा, बाबा कहता मेरा एक एक बच्चा जो है वो अमूल्य रत्न है, अमूल्य हीरे तुल्य है। क्या ऐसी वैल्यू अपने जीवन की हमें रहती है सदा? अगर वो वैल्यू रहे तो हम अपने संकल्पों की वैल्यू खुद रखेंगे। हम उनको ऑर्डिनरी नहीं बनने देंगे, हम उनको व्यर्थ संकल्पों में परिवर्तन नहीं होने देंगे, बल्कि उनको हमेशा जो बाबा का कार्य है इस समय, वो हम बच्चों का कार्य है, वही संकल्प सदा रखेंगे। और संकल्प की सिद्धि के लिए उसको हमेशा याद की शक्ति का बल प्राप्त कराते रहेंगे। जितना याद में मन को लगाएंगे उतने संकल्प कम होंगे, बहुत कम होंगे। और जितना संकल्पों की रचना कम करेंगे उतनी रचना शक्तिशाली होगी। सभी जानते हैं लौकिक दुनिया में रचना बहुत लंबी चौड़ी होती है तो फिर बीमारियां बहुत आती हैं। इसलिए ईश्वरी जीवन, उसकी वैल्यू को समझें। जितना उसको समझेंगे उतना ही संकल्प श्रेष्ठ रखेंगे, शुभ रखेंगे, कल्याण की भावना वाले संकल्प रखेंगे। और बल्कि इतने तक जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, शुद्ध हैं, महान हैं, और उसके साथ साथ संकल्प में याद की शक्ति का बल है, तो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का भाव छोटी छोटी प्राप्तियां नहीं, ऐसी प्राप्ति जिसमें सर्व प्राप्ति हो जाए। आप सोचिए, जिसको भगवान प्राप्त हो जाए उसको और क्या चाहिए? सोचने की बात। और वो भगवान सिर्फ साक्षात्कार मूर्त नहीं, प्रैक्टिकल में हमारे माता पिता हैं। ऐसे माता पिता के हम योग्य संतान बन जाएं तो माता पिता की सारी शक्तियां, गुण, यूं कहें कि सारा ही जो अलौकिक धन है उसके हम हकदार बन जाते हैं। ऐसा हक बार बार नहीं मिलता है, इसलिए बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं। इस सीजन की जो पहली 2 मुरलियां हैं उसको आप ध्यान से देखें तो बाबा ने पक्का कराया उसमें कि आप दृढ़ संकल्प करो, पोस्टपोन नहीं करो अभी अपने पुरुषार्थ में क्या क्या चेंज लानी है, दृढ़ता से अपने पुरुषार्थ में चेंज लो।
संस्कारों का परिवर्तन। जब तक संस्कार हमारे संपूर्ण पावन नहीं बनते तो संकल्पों में वो शक्ति नहीं आती है। और जितनी तपस्या करेंगे, तपस्या से ही सिद्धि प्राप्त होती है, बिना तपस्या के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और ये जो दिन है, खास बाबा से मिलन के लिए जब आते हैं, तो ये हमें विशेष मौका मिलता है कि हम अधिक से अधिक समय इस पुरुषार्थ में लगाएं। बाबा के महावाक्य बच्चे जब 8 घंटा याद में रहेंगे, साकार मुरलियों के दिनों की बात है, 8 घंटा याद में रहें तो पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा। अनेक जन्मों का जो रहा हुआ हिसाब है, जब वो वाणी हमने सुनी थी, 1963 की बात कर रहा हूं मैं, तो मन में आया एक बार करके देखें। 1 महीना लगातार 4 घंटे सुबह 4 से 8 और 4 घंटे शाम को 8 से 12 प्रैक्टिकल बैठ करके तपस्या की थी। और उसकी सिद्धि क्या प्राप्त हुई वो मैं अभी क्या बताऊं। यही कहूंगा कि इस जन्म का हिसाब पूरा हो गया उसमें। संकल्प ये रखा कि पिछले 62 जन्मों की बात तो बाद में से ही, इस जन्म का तो पहले पूरा करें। तो 1 महीने में 1 जन्म का अगर पूरा हो सकता है तो बाकी पूरा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? थोड़ा समय और चाहिए। लेकिन एक भाव ये है कि ये प्रैक्टिस एक बार करके आपको उसका सुख मिले, उसका आनंद मिले और उससे शक्ति प्राप्त हो, तो मोटिवेशन अपने आप दिल में आ जाती कि मुझे तो ये करना ही है। और उसके लिए बाबा ने पक्का किया अमृत वेला। जितना सुबह से आप शुरू करेंगे, विशेष टाइम देंगे उसके लिए, तो उसका असर सारा दिन रहेगा। कहने की जरूरत नहीं रहेगी, रिकॉर्ड बजाने की जरूरत नहीं रहेगी, ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। ये तो बच्चों का खेल है वास्तव में, अगर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं तो। वास्तव में हम ब्राह्मणों का तो नेचुरल जीवन ऐसा चाहिए। जीवन कोई 1 मिनट के लिए नहीं होता है, 1 घंटे के लिए नहीं होता है। जीवन अर्थात जीवन। जैसे लौकिक ब्राह्मण, उनके मस्तक पे जिस तरह का तिलक देखते हैं, जैसी उनकी सफ़ेद ड्रेस होती है, सफ़ेद अंगोछा उनके कंधे पे होता है, उसको देख करके ही समझ जाते हैं ये ब्राह्मण है। हाथ में फूल होते हैं, जा कर के मूर्ति पे चढ़ाते हैं, वो उससे लगता है हाँ ये ब्राह्मण है। चलो दूसरी ड्रेस पहनने वाले भी होते हैं जो सुनहरी कलर की पहनते हैं। लेकिन हम ब्राह्मणों का जीवन ऐसा बन जाए, नेचुरल बन जाए, नेचुरल सिद्धि स्वरूप बन जाए। एक एक संकल्प नहीं करते रहें, बाबा आज ये मेरा संकल्प पूरा कर दो, वो पूरा हो गया, कल फिर दूसरा, बाबा आज मुझे ये प्राप्ति हो जाए। नहीं, बाबा तो याद दिलाता है आप बच्चों के मूर्तियों से इतने भगत लोग अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं,
तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी सिद्धि स्वरूप वाली बन जाए, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। तो जितना अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएंगे, जितना दृढ़ बनाएंगे और जितना अव्यक्त बनाएंगे, उतनी ही जीवन ही सिद्धि स्वरूप वाली बन जाएगी। इसलिए जब मधुबन में आए हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। बातों में ही टाइम ना चला जाए। ये भी है, बहुत समय के बाद, क्लब के बाद भाई बहनें मिले हैं, अनुभव सुनने सुनाने में ही टाइम पूरा हो जाता है, मिलने मिलाने में ही टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं, बड़ा ऊंचाई का श्रेष्ठ संकल्प रख करके अपना समय यहाँ उसका पूरा पूरा लाभ लें और लक्ष्य रखें कि इस विजिट में ऐसी जो भी बातें हैं जो मेरे मन में थोड़ी डिस्टरबेंस लाती हैं, थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी कमज़ोरी की हैं, थोड़ी ऐसी पुरानी आदत की हैं। वैसे भी कहते हैं तीर्थों पर जाते हैं, कोई ना कोई, वो लोग तो फिर और तरह से इस चीज़ को लेके जाते हैं कि कोई ना कोई सब्जी का दान दे आएंगे। भाई मैंने भिंडी खाना बंद कर दिया, दान दे दिया, मैंने आलू खाना बंद कर दिया, वो नहीं। पर ऐसे अशुद्ध संकल्प, ऐसी अशुद्ध वृत्ति, ऐसी अशुद्ध बातें जो मेरे मन में दुविधा पैदा करती हैं, जो पुरानी दुनिया के संस्कार इमर्ज करती हैं, ऐसी बातों को सदा के लिए त्याग दें, उसके लिए दृढ़ संकल्प करें। और उसके दृढ़ संकल्प करने का सहज तरीका ही ये है, जितने दिन यहाँ हैं लक्ष्य रखें कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे मनमना भव होके रहे। लौकिक दुनिया में तो कहते वहाँ तो थोड़ा ये करना है, वो करना है, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। चाय बनी बनाई मिलेगी, नाश्ता बना बनाया मिलेगा, भोजन बना बनाया मिलेगा, क्या करना है बाकी? तो जितना इसमें आप समय की वैल्यू को समझें, ये ज़रूर मानेंगे कि बहुत बहुत ऊंचे भाग्यवान, बहुत ऊंची अपनी किस्मत है, इसलिए तो बाबा का मिलन हो रहा है, इसलिए तो भगवान की प्राप्ति हो रही है। ऐसे नहीं हो रही है। पर कहा जाता है अनेक जन्मों की भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति के बाद है दिव्य जीवन बनाने का संकल्प लेने का समय। और संकल्प भी दृढ़ हो, जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। तो हम सब बाबा तो देखो एड्रेस ही ऐसे करते हैं सबको कि सफलता के सितारे हैं सब। सारी दुनिया को सफल बनाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए हर एक बाबा का बच्चा सफलता का सितारा है। लेकिन वो कब बनेगा? जब ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे। ओम शांति। ये भी अच्छा है कि बीच में उस संकल्प को दृढ़ करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज गया। तो अभी लास्ट में यही कहेंगे कि 3 बातों का ध्यान रखें। एक, हमेशा उमंग में रहने का संकल्प लें। कभी कभार ऊपर नीचे कुछ होता है, उसकी परवाह न करके उमंग से
हर रोज सवेरे नई सुबह शुरू होती है, तो नया उमंग होना चाहिए। दूसरा है, उस संकल्प को दृढ़ करने के लिए बाबा की याद और मुरली, उसको रेगुलर बनाएं, मिस ना करें। सबसे सहज बात, हर ब्राह्मण कर सकता है, कहाँ भी हो। और तीसरा है, सोने से पहले बाबा ने जो कल की मुरली में कहा, थोड़ा एकांत में बैठकर अपने सारे दिन की दिनचर्या को सामने लाएं, जिसको बाबा कहते थे अपना चार्ट देखें, और उससे पता लगता है कि हम कितने तक प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने तक पहुंचे हैं। ये 3 बातें करेंगे तो आप देखेंगे चौथी बात अपने आप हो जाएगी, आपका जीवन स्वाभाविक, नेचुरल, फरिश्ता समान बन जाएगा। ओम शांति।